गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? इट सेज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन किया था। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। और जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कंपोजिट नंबर किसी और के टेबल में भी आ सकते हैं। सो दिस थ्योरम सेज डैट कोई भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ आप पिछली क्लासेस में भी करते आए हैं, बस यहाँ पे आपको नया नाम जानना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलते हैं इसको, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को आता है। आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है। सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। जैसे मान लीजिए 8 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो 8 को हम कैसे, 8 कंपोजिट नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ आ रहा है? सो 8 को हमने लिख दिया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये तो सभी को पता ही है, पहले से आप लोग जानते हैं। बस ये चीज़ जानना है आपको इसमें कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है। सो आज के बाद कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई कौन सी नई चीज़ पढ़ रहे हैं हम। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, पहले से पढ़ी हुई हैं। It says every composite number can be expressed as product of prime numbers। समझ आ रहा है सभी को? बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 234 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो 3 यहाँ पे 2 बार हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ऐसी 140 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो फर्दर इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आई होप सभी को क्लियर होगा ये, क्योंकि सभी बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से ही आता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसमें क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो भी नंबर्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एक कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हमें 12, 15 और 21 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है आपको? जितने भी नंबर्स दिए हैं सारे नंबर का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 12 का हमने क्या किया है? 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3, 5 3 जा 15। 21 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। सो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। समझ आ रहा है? सभी नंबर्स का आपको क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर। फिर उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ये देखना है कि जो भी नंबर कॉमन होगा उन सारे कॉमन नंबर्स को लिख दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? एचसीएफ। तो यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। अगर मान लीजिए कोई और नंबर होता, उसमें कॉमन होता नंबर, तो हम जितने भी कॉमन नंबर्स हैं सबको लेके फिर मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? नहीं क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 का कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5, 15 है, 3 5 जा 15। और 30 है, तो इसमें 3 5 जा 15, 2 जा 30 है, तो इसमें 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5, 15। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एचसीएफ में क्या करना होता है हमें? सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो प्राइम नंबर कॉमन है उन सबको लिख देना है
और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा डेट विल बी द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। तो LCM में आपने क्या करना है, LCM में जो भी नंबर कॉमन है, ये कॉमन है, इसको हमने एक बार लिख दिया यहाँ पे, बाकी जो नंबर बच गए उसको भी साथ में लिख देना है। यहाँ पे देखिए 2 × 2 है, तो ये मैंने 2 × 2 यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ पे 5 और 7 ये बचा है, तो 5 × 7 यहाँ पर भी लिख दिया। सो इसका HCF कितना हो जाए, LCM कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 2 × 5 × 7। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 420. So LCM of 15, 12 and 21 is 420. HCF of these numbers is 3. So इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें LCM HCF ऐसे निकालना होता है। समझ आ गया। HCF में कॉमन लेना होता है, LCM में कॉमन वाले को एक बार और बाकी जो भी नंबर बच गए हैं उन सबको लेना होता है। हमें LCM में सारे नंबर्स को लेना होता है, लेकिन कॉमन नंबर को एक बार लेना होता है बस। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी ये HCF ऑफ AB, यहाँ AB का मतलब क्या है, AB का HCF इंटू AB का LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, है ना। और यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, और HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जैसा भी कन्वीनियंट है ऐसा लिख सकते हैं आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें 4 चीज़ें हैं, एक है HCF, सेकेंड वन इज LCM और फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। इन चारों में से कोई भी 3 क्वांटिटी दी होगी, फोर्थ वन आपको फाइंड करना होगा। देन वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि HCF एंड LCM, 2 नंबर्स का HCF और LCM 23 एंड 1449 है। 2 नंबर है जिनका HCF 23 है, LCM 1449 है। उनमें से एक नंबर 161 है, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो 4 पैरामीटर हैं, LCM, HCF, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। 3 चीज़ें दी हुई हैं, फोर्थ हमें फाइंड करना है। सो वी यूज़ दिस फार्मूला हेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, HCF की वैल्यू 23 है, LCM 1449 है, फर्स्ट नंबर इज 161, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है। सो अप्लाई दिस फार्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। HCF की जगह 23 रख दिया, LCM की जगह 1449, A की जगह 161 और B को एज इट इज़। अब ये 161 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सो B इज इक्वल्स टू 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई 161। अब 23 1 जा 23, 23 7 जा 161 एंड 7 1 जा 7 एंड 7 7 को हम कैंसिल करेंगे 1449 से। सो वी विल गेट 207। ठीक है, 7 इंटू 207 इज इक्वल्स टू 1449। सो सेकेंड नंबर इज 207। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और इसमें कंसेप्ट है कि कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स जो हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे देते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर होते हैं। इसका हमें LCM HCF फाइंड करना है। तो HCF में आपको क्या करना है, मिनिमम पावर लेने हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। HCF में आपको क्या करना है, मिनिमम पावर, एंड LCM में हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेना है। In HCF we take minimum power of numbers, in LCM we take maximum power of numbers. For example, HCF of 2 raised to power 2 into 3 raised to power 4 and 2 raised to power 5 into 3 raised to power 2 raised to power 2 है एक नंबर है, 3 raised to power 4 दूसरा नंबर है, 2 raised to power 5 into 3 raised to power 2। अब हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF में मैंने क्या बताया है, मिनिमम। HCF में क्या करना है, मिनिमम पावर, मिनिमम 2। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 2 की पावर 2, ये मिनिमम है, तो 2 की पावर 2 ले लिया मैंने, इनटू फिर इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 3 की पावर 2, तो इनटू 3 की पावर 2। ये हो जाएगा HCF। बहुत ही सिंपल है। जबकि LCM में आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, एक नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, दूसरा नंबर है 2 की पावर 5
इंटू 3 की पावर 2। तो अब इसमें मैक्सिमम ये है 3 की पावर 4, इसमें मैक्सिमम 2 की पावर 5 है। सो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, सो ये एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया आपको। एक फॉर्मूला बताया है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, एंड मिनिमम और मैक्सिमम पावर्स के बारे में बताया है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में बताया। ये 4 कंसेप्ट हैं। एक्सरसाइज 1.2 इस पे बेस्ड है। आपको एक्सरसाइज 1.2 अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है, और ये कंसेप्ट अपनी कंसेप्ट की नोटबुक में लिखनी है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा, और फिर मैं उसका सोल्यूशन उसे सेंड करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।